अगला समाचार ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन इन कंट्री इन अप्रैल 2000 टू सितंबर 2024 पीरियड अकॉर्डिंग टू डीपीआईआईटी। मतलब ये कि डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये एक डिपार्टमेंट है। इन लोगों के डाटा के अनुसार अगर हम लोग अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 का पीरियड देखें तो इस बीच में भारत में $1 ट्रिलियन के बराबर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आया है। मतलब 2000 से लेके 2024 तक के बीच में $1 ट्रिलियन के बराबर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई दूसरे देश का व्यापारी या फिर कोई भी आपका समूह है वो आपके देश में पैसा निवेश करता है, ऑब्वियस सी बात है खाने कमाने के लिए कर रहा है, या तो वो आपके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है या फिर हो सकता है आपके यहाँ किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा सकता है। इस तरीके से अगर कोई आपके देश में पैसा निवेश करता है तो इसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में 2000 से लेकर 2024 का जो पीरियड है इसके बीच में $1 ट्रिलियन के बराबर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपके देश में आएगा तो उससे फायदा क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है, क्योंकि जनरली जो आपका एफडीआई आता है वो डॉलर्स के रूप में आता है और देश में अगर डॉलर्स आ रहे हैं तो इससे आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक सकारात्मक असर पड़ता है, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है, यानी कि जो कैश है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये कि इससे जॉब्स क्रिएशन में मदद मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाती है। और ये कोई धर्मदान नहीं है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई स्नेह या फिर कोई प्रेम रखता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये करने के पीछे की वजह यह है कि सामने वाला अगर 100 रुपए लगा रहा है तो उसको उम्मीद है कि 110 रुपए या 120 रुपए कमाए जा सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्रॉफिट की उम्मीद में वो आपके देश में पैसा लगाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है पहले 100 रुपए लगाएगा तब 120 रुपया कमाएगा, वो वाला थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको क्योंकि कमाने के अगर आपको चांसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये तभी आप जो है किसी इकोनॉमी में पैसा लगाओगे, जब पैसा लगाओगे तो उससे उस इकोनॉमी को फायदा भी मिलेगा। तो बेसिकली एक तरीके का विशेष सर्कल है। मगर पॉइंट ये है कि अगर किसी के देश में बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये कि उसको एक तो सेफ इकोनॉमी माना जा रहा है, उसकी रेप्यूटेशन एक सेफ इकोनॉमी के तौर पर है जहां पे आपका पैसा डूबेगा नहीं। दूसरा, एक इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के तौर पर, यहाँ वर्ड गलत लिखा है इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के तौर पर जो है उसकी ग्लोबली जो है प्रसिद्धि हो रही है, और इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के तौर पर अगर प्रसिद्धि हो रही है तो फिर वही मतलब कि इस इकोनॉमी में पैसा कमाने का, माल बनाने का चांस जो है आपके पास में ज्यादा है। अब भारत की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन के बराबर अगर एफडीआई आ चुका है, इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। भारत में ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, जैसे कोई अफ्रीकन देश है या फिर कोई गरीब देश है, वैसी स्थिति में हम है नहीं। इनडायरेक्टली ये भी बता रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, और बीते हुए कुछ सालों में 5-7 सालों की अगर हम बात करें तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ी मात्रा में भारत में आया है। ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है। एक सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि कितने से कितने ड्यूरेशन के बीच में अपने $1 ट्रिलियन के बराबर एफडीआई आया। दूसरा ये कि एफडीआई का मतलब क्या होता है। तीसरा ये कि ये जो आपका तीसरा ये आ सकता है कि अगर आपके देश में बड़ी मात्रा में एफडीआई आ रहा है तो उसके क्या मतलब होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप चाहो तो इसको मेंस में कोट कर सकते हो एक फैक्ट के तौर पर। मेंस में इसको एक फैक्ट के तौर पर आप कोट करिए कि इतना इतना मात्रा में जो है इन्वेस्टमेंट आया है। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ है, वो उफान की तरफ है, चढ़ाव की तरफ है। चलें आगे बढ़ते हैं।